एसोसिएशन की एक जबरदस्त मीटिंग में प्रेसिडेंट गो ने सबकी राय के खिलाफ जाकर एक बड़ा डिसीजन ले लिया। सिर्फ एक ही वजह थी, उस टैलेंटेड और एक्सेप्शनल हंटर जिन्हों को रोकना। उसने उसकी एक बोल्ड रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया, एक अकेले लड़के का अंडरग्राउंड डंजन के सोलो चैलेंज करना। ये डिसीजन एसोसिएशन के अंदर तूफान की तरह फैल गया और नए नए बनाए गए आजिन गिल्ड को उसकी हिस्ट्री का पहला ऑफिशियल डंजन चैलेंज मिल गया। जब जिन्हों और जिन्हों उस बड़े से डंजन के गेट के सामने खड़े हुए तो जिन्हों का मुंह हैरानी से खुल गया। उसका जाल लिटरली गिरने वाला था। इतना बड़ा और ग्रैंड टेलीपोर्टेशन गेट उसने कभी नहीं देखा था। ये उसकी हाई लेवल डंजन की इमेजिनेशन से भी बाहर था। तभी वहां प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई, जैसे मछली पे भूखे शार्क्स। तो कोई पूछ रहा, क्या ये नए हंटर अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल कर? कुछ गॉसिप्स जर्नलिस्ट तो उसके और सुहायोन के बीच के रिश्तों के तक पहुंच गए। जिन्हों थोड़ा एम्बेरस्ड हुआ और वो घूर के वू से बोला, यार क्या मेरा पर्सनल डाटा प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए था? सब कुछ लीक कैसे हो गया? वो ने हेल्पलेस सी स्माइल दी। क्या करें, सुहायोन का एक पोस्ट ही काफी था। उसका एक फ्रेंड सर्कल सब कुछ उड़ा गया। जिन्हों बस ऑकवर्ड सी हंसी हंसा और फिर उसने अपनी शैडो आर्मी को समन किया, ऐसी एनर्जी के साथ जैसे किसी बैटलफील्ड को ही खा जाएगी। वो ने हर सोल्जर का डिटेल से टेस्ट किया और पता चला हर एक शैडो सोल्जर बी रैंक या इससे ऊपर था। ये सुनकर आसपास लोगों में चीयर्स मच गई। ये तो डंजन एंट्री के लिए परफेक्ट टीम थी। फिर वो ने अपने असिस्टेंट को मेजरिंग डिवाइस दिया और खुद कपड़े उतारने लगा। जिन्होंने हैरानी से पूछा, आप क्या कर रहे हो? थोड़ी देर बाद वो ने एक फ्लैशी आर्मर पहना और बोला, मैं भी चलूंगा, देखना चाहता हूँ क्या तुम वापस जिंदा आओगे या नहीं। जिन्होंने थोड़ा सार्केस्टिक टोन में कहा, आप पक्का कर लोगे? मगर जब वो लोग डंजन के अंदर गए, वो की बोलती बंद हो गई। चाहे कोई भी मॉन्स्टर हो, जिन्हों के शैडो सोल्जर्स उसे बिना रेजिस्टेंस के कुचल रहे थे। हर जगह बस एक तरफ की मार ही चल रही थी। वो ने कभी इतना पावरफुल और टेरिफाइंग बैटल नहीं देखा था। मॉन्स्टर के मैजिक स्किल्स भी जिन्हों के शैडो आर्मी के सामने जीरो लग रहे थे। उसका एक सोल्जर इग्रिस बस एक शैडो वॉरियर होने के बावजूद इतनी एक्सट्रीम स्किल से स्वॉर्ड चला रहा था कि हर एक स्ट्राइक में एक शाइनी फ्लैश निकल रहा था। वो ने सोचा, ये स्किल तो टॉप टियर हंटर्स भी मुश्किल से हासिल करते हैं और ये एक शैडो सोल्जर उसे एफर्टलेसली यूज कर रहा है। तभी उसने देखा एक बड़ी सी एंट मॉन्स्टर का डेड बॉडी को खा रही थी। जिन्होंने फौरन एक टेरिफाइंग किक मारी उसे और दूर फेंका और बोला, कितना प्रीशियस है ये मॉन्स्टर और ये छोटी सी चीज आके खा रही है। उसने फिर दूसरी साइड देखा और चिल्ला चिल्ला कर बोला, जल्दी करो, मैजिक स्टोन कलेक्ट करो सब लोग। वो को अब समझ आया, प्रेसिडेंट गो ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो खुद आंखों से फ्यूचर का डायरेक्शन देख सके। जब वो लोग बॉस एरिया तक पहुंचे, जिन्होंने सब शैडोज को डिसमिस कर दिया, बस जो अभी काम कर रहे थे उनको छोड़कर। वो ने हैरानी से पूछा, तुम सब पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहे? ये तो शैडो आर्मी का टाइम था। जिन्हों हंस के बोला, अगर हमेशा दूसरों पे डिपेंड करूंगा तो खुद क्या सीखूंगा? बॉस बस एक ही अटैक में धड़ से गिर गया। सिस्टम की डिंग डोंग आई। जिन्हों का स्किल लेवल 101 अपग्रेड हो गया। वो हैरान था, शैडो टेलीपोर्टेशन अपग्रेड के बाद टाइम 1 घंटा कम हो गया है। वाह। उसने सोचा, अगर लेवल और बढ़ गया तो टाइम और भी कम होगा और मैं जीना और अपनी माँ को और बेटर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो ने बॉस के पास कॉर्प्स पे हाथ रखा। उसकी आर्मर जैसी स्केल्स को महसूस करते हुए सिर्फ ये सोच पाया, ये तो इम्पॉसिबल लेवल का फाइट था। मगर सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब जिन्होंने बॉस की तरफ देखा और एक शॉट मारा, अराइज। बॉस का शैडो सोल्जर फॉर्म खुद उठ गया। वो उसके पास गया। उसके छोटे साइज पर हंसी आई, लेकिन उसका मैजिक लेवल और फैंग स्ट्रेंथ टॉप नॉच थी। ये लाइट नाइट लेवल का शैडो था। उसने उसका नाम रखा जीमा। तभी डंजन हिलने लगा और पोर्टल क्लोज होने को था। सब लोग एग्जिट की तरफ भागे। जब लोग बाहर आए, रिपोर्टर्स शॉक में थे। टस्क ने जीमा की बॉडी उठाई हुई और उसकी जाइजेंटिक बॉडी रिपोर्टर्स को देखने पे मजबूर कर रही थी। सब फोटो खींचने लगे। टस्क ने भी ऑकवर्ड सी स्माइल दी। उसने सोचा नहीं था कि वो भी एक सेलिब्रिटी बन जाएगा। बैक एट हंटर एसोसिएशन, वो ने प्रेसिडेंट गो को पूरी रिपोर्ट दी। उसकी सिर्फ एक लाइन थी, ये डंजन स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये तो वन साइडेड मैसेकियर था। गो ने गहरी सोच में कहा, अगर वो जैसे वेटरन भी डर गया है तो समझ जाओ ये लड़का कुछ और ही लेवल का है। उसके जाते ही प्रेसिडेंट विंडो के पास जाके आसमान को देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास था, संग जिन्हों अकेला सब कुछ कर गया, शायद ये पूरा हंटर वर्ल्ड ही बदलने वाला है। और इसी वक्त जापान के आसमान में एक ब्लैक पोर्टल चुपके से अपीयर हो गया। जापान के हंटर एसोसिएशन के बड़े से हाल में सभी गिल्ड्स के हाई रैंक ऑफिसर इकट्ठा हुए और इस मिस्टीरियस ब्लैक डंजन को कंकर करने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई। उस वक्त ब्लेड गिल्ड का सुगीमोटो रेची अपने बचे कुछ एस रैंक हंटर्स के साथ हाल में शान से दाखिल हुआ। जेजू आइलैंड वाली तबाही के बाद ब्लेड गिल्ड के साथ एस रैंक हंटर मर चुके थे और दूसरी गिल्ड्स ने दिल में छुपी खुशी महसूस की। पहले ब्लेड ने अपने पावरफुल एस रैंक टीम के जरिए सब कुछ मोनोपोलाइज कर लिया था। कॉन्फ्रेंस टेबल पर पॉलिटिशियन चीख कर हंटर एसोसिएशन से सवाल कर रहे थे, इतनी देर से अटैक क्यों नहीं किया ब्लैक पोर्टल पर? एसोसिएशन के हेड बार बार कह रहे थे कि डंजन में हालत बिगड़े हुए है और एक्सप्लोजन का रिस्क बहुत ज्यादा है। जेजू आइलैंड के लॉसेस के बाद हंटर्स की कमी है, सिर्फ नेशनल लेवल हंटर ही ये जिम्मेदारी उठा सकता है। तभी एक पॉलिटिशियन ने कहा, क्या तुम थॉमस एंड्रे को नहीं बुला सकते? मगर थॉमस तो अब इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल है। फिर भी क्योंकि
दुनिया भर में पोर्टल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड और भी बढ़ गई है, एक वैल्यूएबल एसेट बन गया है। सीन कट होता है, चाहान अभी जिन्हों के ऑफिस के नीचे घूम रही थी। जैसे ही जिन्हों पलटा, चाहान ने भागना चाहा, लेकिन जिन्हों एक ब्लिंक में उसके पास आ गया और न थे सिर्फ वो और जिन्हों, एक लड़का और एक लड़की अकेले एक कमरे में। चाहान का दिमाग अब और भी कंफ्यूज हो गया। जिन्होंने कॉफी बनाते हुए पूछा, ब्योंगो ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? चाहान ने उस रात की बात सुनाई जब वो मरने के करीब थी। ब्योंगो ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया था। वो कह रहा था रिबर्थ के बाद भी उसकी सोल जिंदा थी, लेकिन वो खुद को एक स्लेव महसूस करता था जो सिर्फ उस आदमी के लिए जी रहा है। उसकी सोल अब खत्म हो रही थी, लेकिन उसने बार बार एम्फसाइज किया कि जिन्हों को अपनी असली पावर और आइडेंटिटी के बारे में समझना होगा। वो अपने अंदर छुपी हुई फोर्स से होशियार रहे। सीन शिफ्ट, जिन्हों एक डंजन में रेस्ट कर रहा होता है। चाहान की बात सोचता है और कहता है अपने पावर का सोर्स समझना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जिन्हों कहता है अगर हम यही रेस्ट करें, शैडो सोल्जर्स मॉन्स्टर को मार दें, तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। जिन्हों ने सर हिलाकर मना किया, अगर हम सोल्जर से दूर रहे तो एक्सपी कम मिलता है। और पता नहीं वो क्या रैंडम हरकतें कर बैठे। जिन्हों फिर पूछता है जीना अब कैसी है? जिन्हों कहता है वो रेस्ट कर रही है और मैंने अपने मोस्ट रिलायबल शैडो सोल्जर को उसकी प्रोटेक्शन में लगा दिया है। फिर जिन्हों को याद आता है अपना स्किल शेयर्ड विजन। वो स्किल एक्टिव करता है, जिन्ना पीसफुली सो रही होती है। गरु टीवी के पीछे मिमिक कर रहा होता है टीवी के कैरेक्टर्स को। स्क्रीन पर जिन्ना की माँ सब्जी ले रही होती है। वाइट डायरेक्टर और चोई डायरेक्टर झगड़ा कर रहे होते हैं। फिर चाहान स्क्रीन पर निकालता है और जिन्हों का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो उसे नहाते हुए देख लेता है। वो फौरन स्किल बंद कर देता है। जिन्हों सोचता है शायद मुझे चाहान को डिनर पे ले जाना चाहिए, उसको गिल्ड ज्वाइन न करने का रिग्रेट है। फिर जिन्हों पूछता है शिंजुकू सिटी के सेंटर में जो एस रैंक पोर्टल है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं उसके कोलैप्स होने में, क्या कोई जा रहा है? जिन्हों बोलता है मैं खुद किसी और काम में हूँ, कुछ लोग हैं जो जा सकते हैं। ब्योंगो के कहने के बाद जिन्हों को अपनी पावर का असली सोर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसके हाथ में है की टू कार्टिन टेम्पल और वो कहता है वक्त आ गया है सच जानने का। सीन कट, यूरी जो खुद को टॉप स्पोर्ट टाइप हंटर मानता है, एक ग्लास में वाइन लेके ट्रंक स्टेट में होता है। सिटीजन्स की इवैक्यूएशन सबसे पहले। वो कहता है मैंने सुना था 6 एस रैंक हंटर मुझे सपोर्ट देने वाले हैं, तो सिर्फ तुम 3 क्यों आए हो? सुगेमोटो बोलता है हर गिल्ड को एक एस रैंक हंटर अपनी जगह छोड़ना होता है, सिर्फ अब 3 अवेलेबल है। तब यूरी टेबल पे हाथ मारता है, तुम लोग अपने देश को बचा सकते हो। हंसी आती है। एक साल में 3.6 बिलियन और एक्स्ट्रा 10 बिलियन फॉर मीडिया प्रमोशन। ये इंतजाम हो जाए अगर तो मुझे हायर कर लेना। सुगेमोटो का चेहरा लाल हो गया। रोज 10 बिलियन, पागल हो गया? यूरी ने हंसकर कहा बस ये प्राइस थॉमस से तो सस्ता है और कम से कम मैं रिलायबल। पीछे के हंटर्स को समझ नहीं आता, लेकिन यूरी के एक्सप्रेशन देखकर वो सब समझ जाते हैं कुछ अच्छा नहीं बोला गया। यूरी हंस के कहता है रोज सिर्फ 10 बिलियन में तुम्हारा देश सेफ हो सकता है। डील ही डील है, वरना जब तुम घुटनों के बल आओगे तब भी मैं मना कर दूं। सुगेमोटो गुस्से में हिल रहा होता है, लेकिन मजबूरी में फोन करता है। एक रात की इंटेंस मीटिंग के बाद कंट्री ने यूरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी। यूरी प्लेन से जापान पहुंचता है। एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स का झपगट सब पूछ रहे होते हैं प्लान क्या है ब्लैक पोर्टल के लिए। यूरी बस सार्केस्टिक स्माइल देता है, जैसे पहले किया था। मैजिक सर्कल बनाएंगे, स्पेल कास्ट करेंगे, सिंपल। पब्लिक थोड़ा डाउट में आती है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। टीवी पर यूरी अनाउंस करता है मैं हूं तो टेंशन नहीं, मेरा बैरियर मैजिक आसपास के एनर्जी अब्सॉर्ब करके शील्ड बनाता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस याद रखना ये सब मैंने किया है। टीवी का दूसरे साइड पर एक हाई प्रेसिडेंट ये सब देखकर हंसी नहीं रोक पाता। वो पूछता है जिन्हों भी क्या कर रहा है? वो जवाब देता है वो एस रैंक डंजन कंकर कर रहा है। वो उसको मैप देता है। आजिन गिल्ड, व्हाइट गिल्ड और फील्ड गिल्ड के एरियाज ओवरलैप हो रहे हैं। प्रेसिडेंट कहता है ये नया गिल्ड भी एस्टैब्लिश्ड गिल्ड से compete कर रहा है। इंप्रेसिव। वो अपने पर्सनल कनेक्शंस का यूज करके एक वीक में सारे नियर बाय पोर्टल्स कैप्चर करना चाहते हैं। तभी एक फोन कॉल आता है। स्कूल में दोबारा एक पोर्टल खुला है और इसमें डबल डंजन छुपा हुआ है। जिन्हों एक बार फिर से डबल डंजन की तलाश में निकल पड़ता है। माँ से गहरी जुदाई के बाद वो उस मिस्टीरियस ताकत वाली की को कस के पकड़ता है और स्कूल लौट आता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा है, डबल डंजन के पीछे छुपी हुई सच्चाई का पता लगाना। लेकिन स्कूल के गेट पर ही उसका रास्ता रोका जाता है। मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग सीरियस चेहरों के साथ उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल 3 दिन से अब नॉर्मल तरीके से ओपन है। अगर जल्द कोई एक्शन न लिया गया तो ये अनप्रेडिक्टेबल डिजास्टर का रीजन बन सकता है। ये सुनकर जिन्हों का दिल कांप उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डबल डंजन किसी और एग्जिस्टिंग पोर्टल में घुस चुका है। वो बेचैन हो जाता है और पूछता है कि कोई और हंटर अंदर गया है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि कुछ हंटर्स 2 घंटे से अंदर है, उसका गुस्सा और फिक्र कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो खुद डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को बचाने के लिए डंजन में जाएगा। ब्यूरो के लोग हैरान हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ सी रैंक डंजन है, लेकिन जिन्हों जानता है कि इसमें छुपा खतरा किसी भी रैंक से कहीं ज्यादा है। ज्यादा वक्त जाया किए बिना वो डंजन के अंधेरों में कदम रख देता है। डंजन के अंदर हंटर एक जायंट डबल डंजन के दरवाजे के सामने खड़े हैं। सब सोच में पड़े हैं कि ये दरवाजा कैसे खोले। अचानक जिन्हों की आवाज गूंजती है, ये एक ट्रैप
है। जैसे ही उसने ये कहा, माहौल में टेंशन फैल जाती है। उसका लहजा इतना अथॉरिटी भरा होता है कि कोई शक नहीं कर पाता। वो कहता है कि ये दरवाजा मौत के मुंह की तरफ जाता है, लेकिन एक हंटर उसे पहचान लेता है और गलत समझता है कि वो मैजिक क्रिस्टल के लिए आया है। जिन्हों बस हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी की निकालता है उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। इसी वक्त एक छोटी टीम का लीडर सामने आता है और कहता है ये डंजन उनके गिल्ड का पर्सनल एरिया है। वो जिन्हों को चैलेंज करता है, एस रैंक हंटर होने से क्या फर्क पड़ता है। जिन्हों ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, तुम जाके ट्राई कर लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो टीम लीडर अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो की के बगैर एंट्री करता है, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है और दरवाजे के पास खड़ा स्टोन स्टैचू उस पर हमला कर देता है। जिन्हों उसकी जान बचाने के लिए फौरन एक्शन लेता है। वो कहता है अंदर सब ऐसे ही है, क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो। लीडर चुप हो जाता है और अपनी टीम को साथ लेकर वापस चला जाता है। जिन्हों अकेला अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और गूंजती आवाजों के साथ अंधेरा छा जाता है। दीवार पर जले दिए भी अब कमजोर पड़ रहे हैं, जैसे मौत की आंच महसूस कर रहे हैं। सामने वही पुराना मंदिर, वही स्टैचूज, वही वेपन्स, वही इंस्ट्रूमेंट्स। हर एक स्टैचू एक कहानी सुना रहा है। एक बड़ा सा रूल स्टेल एक स्टोन वॉरियर के हाथ में और उस पर लिखे वर्ड्स अजीब सी एनर्जी छोड़ रहे हैं। सब कुछ उसी जगह लौट चुका है जहाँ से सब शुरू हुआ था। अब एक टाइम का ई रैंक हंटर जिन्हों एक फियरलेस वॉरियर बन चुका है। वो स्टोन स्टैचू को देखता है और कहता है बस पत्थर के पपेट्स, मैजिक किसी एक में ही है। वो रूल स्टेले के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, कुछ बोलेगा नहीं, खुद ही अपना असली चेहरा दिखा दे वरना मैं तुझे फोर्स से एक्सपोज करूंगा। रूल स्टैचू धीरे से हिलता है और अपने पंखों को फैलाता है एक ईवल स्माइल के साथ, मैं तुझे कब से चाहता था। वो फौरन रूल स्टेले को तोड़ देता है। जिन्हों हैरान होता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। वो पूछता है तुझे मुझे बुलाने का क्या मकसद था। स्टैचू जवाब देता है तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। पूरे टेंपल के स्टैचू जिंदा हो जाते हैं। ये टेस्ट का फाइनल स्टेज है, अगर वो इस टेस्ट को क्लियर करता है तो सब कुछ जान सकता है। जिन्हों अपने शैडोज को समन करने लगता है, लेकिन रूल स्टैचू एक स्नैप करता है और सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। मेरा डोमेन है, यहाँ ना तुम्हारी हीलिंग अलाउड है ना शैडोज, सिर्फ तुम और तुम्हारी ताकत। जिन्हों गुस्से में कहता है फाइन, तो तेरी टेरिटरी में तेरी ही रूल्स पे खत्म करता हूँ। स्टैचू जायंट स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है, स्वॉर्ड को घुमा के और एक स्टैचू के हेड में मार देता है। अगला स्टैचू आता है, जिन्हों एक शॉर्ट ब्लेड से उसकी तलवार तोड़ देता है, दो छोटे ब्लेड से उसका हेड पियर्स कर देता है। एरो स्टैचू एक लेजर तरह का एरो छोड़ के अटैक करता है, जिन्हों डुअल ब्लेड से एरो काट देता है और वही एरोस उसके सर में वापस छोड़ देता है। वो सभी स्टैचूज के बीच में घोस्ट की तरह मूव करता है, एक के बाद एक स्टैचू गिर जाता है। रूल स्टैचू हंस रहा होता है, इंसान होकर भी काफी देर तक टिक रहा है, इंप्रेसिव। जमीन कांपने लग जाती है। थ्रोन पे बैठा जायंट स्टैचू उठता है, उसकी आंखें लाल जिन्हों को घूरती हैं। रूल स्टैचू बोलता है अब वक्त है गॉड को वर्शिप करने का। टेंपल के सभी स्टैचूज जिन्हों पर हमला करते हैं। पीछे वाला जायंट स्टैचू लेजर फायर करने वाला होता है। जिन्हों डिसीजन लेता है नो मोर डोजिंग। वो कमांडर टच यूज करके सब स्टैचूज को एक स्टैक में बांध देता है और उन्हें लेजर के सामने ले आता है। सब जल जाते हैं। इस वक्त उसकी पावर अपग्रेड हो जाती है। कमांडर्स टच अब कमांडर्स अथॉरिटी बन जाता है। जायंट स्टैचू के लेजर फायर अब सब कुछ जला रहे थे। जिन्हों एक साइड डॉज करता है। वो डिसाइड करता है कि पहले जायंट को गिराना होगा। वो लाइटनिंग की स्पीड से जायंट स्टैचू की तरफ जाता है, लेकिन स्टैचू जमीन पे मार के क्रैक बना देता है। डस्ट के अंदर से जिन्हों जंप करता है और उसकी आंखों के सामने लेजर चार्जिंग दिखाई देती है। वो कमांडर्स अथॉरिटी से डायरेक्शन चेंज करता है, लेजर ब्लाइंड स्पॉट में जाता है। नेक्स्ट मोमेंट वो जायंट के कंधे पर खड़ा होता है। स्टैचू की आंखों में डर दिखाई देता है। जिन्हों मल्टी ब्लेड अटैक चलाता है, लेकिन स्टैचू के फेस पर सिर्फ स्क्रैचेस। तभी उसे एक क्रैक दिखाई देता है। वो उस पर पंच पे पंच मारकर स्टैचू को फेस तोड़ देता है। रूल स्टैचू शौक में ये कैसे हो गया। जिन्होंने स्टोन मास्टर का जमीन पर गिरा दिया। बाकी के छोटे स्टैचूज भी अटैक करते हैं, लेकिन कमांडर्स अथॉरिटी से वो सब क्रश हो जाते हैं। रूल स्टैचू अब खुद सामने आता है। तुमने टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, मैं ही हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट। सिस्टम अलर्ट करता है, emergency task activated, defeat enemy in 10 minutes or heart will stop, countdown begins। जिन्हों चीखता है तुम आखिर हो कौन। रूल स्टैचू जवाब देता है क्या बेकार सवाल है, मैं हूँ इस सिस्टम का डिजाइनर।